आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से। सपोज दोस्तों ये पॉइंट ए है एक नदी में, ये फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ से एक राफ्ट निकलता है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है इस नदी में, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। सपोज़ हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेते हैं 10 मीटर, और दोस्तों सपोज़ ये बी से सी तक आ गया, और यहाँ से यहाँ तक लेते हैं डिस्टेंस हम 12 मीटर। हम आपको इस एग्जाम्पल की वसातत से समझाएंगे कि एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स कैसे अकम्प्लिश किया जाता है। सपोज़ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 8 मीटर। हमें ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, और हमें निकालना है ये एंगल क्या है जो ये डिफ्लेक्ट किया है ओरिजिनल डायरेक्शन से। तो हमें ये एंगल भी निकालना है दोस्तों। लेट दिस एंगल बी नेम्ड एज थीटा। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल ज्योमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ए पॉइंट लेंगे और इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये 10 मीटर है, और फिर यहाँ से बी पॉइंट बी सी वेक्टर को एक और लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ 12 मीटर, और फिर सी डी को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 8 मीटर। लेकिन हमें प्रॉब्लम में ये भी ज़रूर देना चाहिए कि ये एंगल क्या है। ये एंगल मानते हैं दोस्तों ये 45 डिग्री है, और ये एंगल मानते हैं कि ये 30 डिग्री है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है। अब हम इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो किस तरह करेंगे? इन दोनों के बीच एंगल है 45 डिग्री, और इन दोनों के बीच एंगल है 30 डिग्री। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज़ फ्रॉम टेल टू टेल, नॉट फ्रॉम हेड टू टेल। सो इट इज़ जनरली ट्रू व्हेन यू आर आस्क्ड एनी प्रॉब्लम। सो अब हमें इस रिजल्टेंट को यहाँ से यहाँ तक निकालना है, और इस थीटा को निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम ए बी के डायरेक्शन में अपना एक्स एक्सीस लेते हैं। इस ए बी के डायरेक्शन में हम एक्स एक्सीस लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सीस लेते हैं। तो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। हमने जेड एक्सिस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये प्रॉब्लम प्लेनर है, ये एक ही प्लेन में है, ये 3D में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमने जेड एक्सिस को नहीं लिया, वो हमें ज़रूरत यहाँ नहीं है। एक्स एक्सिस अगर हम देखेंगे, ये जो रिजल्टेंट है इसका हम एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इसका एक्स कंपोनेंट है सीधा ए बी का एक्स कंपोनेंट फुल 10 मीटर है, और इसका 12 का 12 कॉस 45 डिग्री, और जो 8 है, ये बहुत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस 8 मीटर का एक्स कंपोनेंट क्या है। इट लुक्स लाइक इन द डायग्राम दैट इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। लेकिन दोस्तों हमें हमेशा ये डायग्राम करेक्ट नहीं है इस सेंस में, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये जो पहली लाइन थी ये पहले रोटेट कर गई 45 डिग्री। दोस्तों ये पहले इस लाइन थी, पहले इस तरह हुई, ये 45 डिग्री हुआ। फिर ये जो लाइन है फिर 30 मीटर और मुड़ी, 30 मीटर 30 डिग्री सॉरी 30 डिग्री। तो टोटल जो एंगल इसने बनाया इनिशियल लाइन से वो 75 डिग्री है। ये कंसेप्ट समझना। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो 75 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट नेगेटिव नहीं होने जा रहा है। ये डायग्राम उस सेंस में इनकरेक्ट है। ये 75 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो 8 कॉस 75 डिग्री हम ले सकते हैं, और हम आर वाई ले सकते हैं, जो कि इसका आर वाई 0 है, इसका आर वाई है 12 साइन 45 डिग्री, और उसका आर वाई है 8 साइन 75 डिग्री। अब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा
पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। और अगर हमें इस एंगल को निकालना है, जो मैंने कहा था कि ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है ओरिजिनल डायरेक्शन से, इसको डिफ्लेक्शन एंगल भी कहते हैं, जो कि आप आगे फिज़िक्स में डेफिनेशंस में पढ़ोगे। तो अगर हम कहते हैं कि इसका टेन ऑफ थीटा क्या होगा, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है, तो वो होगा आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो यहाँ से आप थीटा को आराम से निकाल सकते हो। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो इससे आपको थीटा डिफ्लेक्शन एंगल मिलेगा और इससे आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेगा। आप कैलकुलेटर से या फिर इस cos 75 डिग्री को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इस शॉर्ट डब्बे में एक टेक्निक बताता हूँ कि cos ऑफ 75 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए आप लिख सकते हो cos 30 प्लस 45 डिग्री, फिर ये बन गया cos a प्लस b, फिर आप लिख सकते हो cos ऑफ 30 डिग्री cos ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री साइन ऑफ 45 डिग्री। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई √2, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ से आपको ये मिला मैग्नीट्यूड cos ऑफ 75 डिग्री का। फिर आपको इसी तरह प्रोसीड करना है और आपको कमेंट्स में बताना है दोस्तों कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया, और मैं वहाँ आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। हमारे वीडियोस इसी तरह चलते रहेंगे। तो हैव ए गुड नाइस डे।